नमो नमः। आज हम शिवराज विजय का 15वां गद्यांश पढ़ेंगे। इस गद्यांश में जब ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को उस कन्या के बारे में बताते हैं जो यवन इसके द्वारा पीड़ित होकर उसे मुक्त कराया जाता है, तो उस वृतांत को सुनकर योगीराज बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं और बड़े ही क्रोध के साथ उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला दिखाई देती है। उसी का वर्णन इस अगले वाले गद्यांश में बताया है। योगीराज समाधि में लीन थे और समाधि लगाने के पश्चात जब उन्होंने समाधि लगाई थी उस समय विक्रम का राज्य था, लेकिन आज समय परिवर्तित हो गया था। विक्रम के राज्य को गए हुए 1700 वर्ष बीत गए थे। तो उसी वृतांत का वर्णन इस गद्यांश में किया गया है। मैं गद्यांश का वाचन करता हूँ, आप सुनिए। क्या देखिए गद्यांश में, तद आक्रण्य कोप ज्वाला ज्वलित इव योगी प्रोवाच विक्रम राज्ये अपि कथमेश पातकमयो दुराचरणम उप्रद्वह ततस उवाच मात्मन कव अधुना विक्रम राज्यम वीरविक्रमस्य तु भारत भूमि वीरस्य गतस्य वर्षाणां 17 शतकानि व्यतीतानि क्व अधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि कव संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानाद क्व अद्य अपि मठे मठे वेदघोषः अद्य हि वेदाः विचित्त विधिषु विक्षिपन्ते धर्मशास्त्राण युध्य द्वम् ध्वजेषु धमायन्ते पुराणानि पिष्टानि पानीषु पातीयन्ते भाष्याणि भृश्यन्त्वाः बाष्ट्रेषु भज्यन्ते कवचिद मंदिराणि विद्यन्ते कवचिद तुलसीवनानि छिद्यन्ते कवचिद दाराः अपह्यन्ते कवचिद धनानि लुठ्यन्ते कवचिद आर्तनादाः कवचित रुधिरधाराः कवचित अग्निदाह कवचित ग्रह निपात इत्येव सुरते अवलोक्यते च परितः। क्या कह रहे हैं? तद आक्रण्य कोप ज्वाला ज्वलित, यानी यह सुनकर, यानी उस करुण वृतांत को सुनकर, उस कन्या के, उस ब्राह्मण कन्या के करुण वृतांत को सुनकर क्या हुआ? कोप ज्वाला ज्वलती, यानी क्रोध की अग्नि के लपटों से प्रदीप्त हुए। इव योगी प्रोवाच, यानी योगीराज बोले। क्या बोले? विक्रम राज्य अपि कथमेश पातकम अयो दुराचरणम उपद्रवः, यानी महाराज विक्रमादित्य के राज्य में भी दुराचारियों का यह पापमय उपद्रव कैसा? यानी क्या कह रहे? विक्रम राज्य अपि, यानी विक्रम के राज्य में भी कथमेश, यानी कैसे, पातकमयो, यानी पापमय, दुराचरण, यानी दुराचरण का उपद्रव कैसा? कहने का तात्पर्य है कि जब योगीराज को यह मालूम पड़ता है कि उस यवन कन्या, उस यवन जो पुत्र है उसने उस कन्या का अपहरण किया, उस कन्या को किस तरह से ब्रह्मचारी किसी से इधर लेकर आए, उस वृतांत को सुनकर योगीराज बड़े क्रोधित हो गए। और उस वृतांत के संदर्भ में ही योगीराज कह रहे हैं कि विक्रम राज्य, यानी कि महाराज विक्रम के राज्य में भी कथमेश, यानी कैसे, पातकमय, यानी दुराचारियों का यह पाप में दुराचरण कैसे। ततस उवाच, तदंतर, ततस उवाच, तदंतर यह कहने पर फिर ब्रह्मचारी गुरु बोले। क्या बोले? महात्मन, हे महात्मा, कव अधुना विक्रम राज्य, यानी अब राजा विक्रम का राज्य कहाँ रहा? कव अधुना विक्रम राज्यम, हे महाराज योगीराज, अब विक्रम का राज्य नहीं रहा, ये राजा विक्रम का राज्य नहीं रहा, विक्रम का राज्य अब समाप्त हो गया। इसी बात को अगले वाली लाइन में बता रहे हैं कि वीर विक्रमस्य तु भारत भुवम वीरस्य गतस्य वर्षाणाम 17 शतकानि व्यतीतानि, यानी महाराज वीर विक्रमादित्य को भारत भुवम, यानी भारत भूमि वीरस्य, यानी छोड़े हुए, भारत भूमि वीरस्य गतस्य, यानी भारत की भूमि को छोड़े हुए क्या हुए? भारत भूमि, यानी भारत भूमि को छोड़े हुए गए हुए वर्षानि 17 शतकानि व्यतीतानि, यानी 1700 वर्ष बीत गए हैं। क्या कह रहे हैं कि हे महाराज योगीराज जी, महाराज वीर विक्रमस्य, यानी वीर विक्रम महाराज विक्रमादित्य को तो भारत भूवम वीरस्य, यानी इस भारत भूमि को छोड़े हुए तो 1700 वर्ष बीत गए हैं। आप कौन सी बात कर रहे हैं कि आज तो 1700 वर्ष बीत गए हैं राजा विक्रमादित्य को इस भारत भूमि को छोड़े हुए। कवा अधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि, यानी अब मंदिरों में जय जयकार की ध्वनि है वह नहीं सुनाई देती है। कव संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानाद, यानी वो राजा विक्रमादित्य के समय जो मंदिरों में जो जय जयकार होता था ना, आज वो जय जयकार भी नहीं सुनाई दे रहा है। और कव संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानाद, और आज तीर्थों में घंटानाद भी कहाँ? क्वापि मठे मठे वेद घोष, अब प्रत्येक मठ में भी वेद की ध्वनि भी कहाँ सुनाई दे रही है। अद्य ही वेदा विचित्र विधिषु विक्षिपन्ते, यानी आज तो वेदों को फाड़कर
क्या किया जा रहा है, विथिषु विक्षिपन्ते, यानी उनको भी क्या किया जा रहा है, वेदों को फाड़कर विक्षिप्त यानी फेंके जा रहे हैं, यानी वेदों को भी फाड़कर गलियों बिखरों में फेंका जा रहा है। धर्मशास्त्रण युद्धम धूम ध्वजेषु दमयन्ते, और धर्मशास्त्रणम युद्ध यानी धर्मशास्त्रों को उछालकर, युद्धम यानी युद्ध कराकर यानी उछालकर क्या किया जा रहा है, धूम ध्वजेषु दमयन्ते, यानी उनको भी क्या किया जा रहा है, अग्नि में झोंका जा रहा है, अग्नि में डाला जा रहा है, जलाया जा रहा है। पुराणी पिष्टवा पानीषु पातीयन्ते, और पुराणों को भी क्या किया जा रहा है, पिसकर पानीषु यानी पानी में फेंका जा रहा है। भाष्यानि ब्रश्यन्त्वा भाष्येषु ब्रजयन्ते, और भाष्य जो भी हमारे भाष्य ग्रंथ है उनको भी क्या किया जाए, ब्रश्यन्ते यानी भ्रष्ट करके, भाष्येषु ब्रजयन्ते उनको भी भाड़ में झोंका जाता है। कवचिद मंत्राणि विद्यन्ते, कहीं पर मंदिर विद्यन्ते यानी तोड़े जाते हैं। कवचिद तुलसी वनानि छिद्यन्ते, और कहीं पर तुलसी के वन भी काटे जाते हैं। कवचिद दाराः अपहन्यन्ते, कहीं पर स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा है। कवचिद धनानि लुठ्यन्ते, और कहीं पर धनानि लुठ्यन्ते, लुटने का लूटना यानी कहीं पर धन संपत्ति लूटी जाती है। और कवचिद आर्तनादा, और कहीं पर करुण क्रंदन सुनाई देता है। कवचिद रुधिर धारा, और कहीं पर रुधिर की धारा है। और कवचित अग्निदाह, और कहीं पर अग्निदाह। और कवचित गृह निपात, और कहीं पर गृह निपात यानी घरों को गिराया जाता है। इत्येव श्रुत्येव अवलोक्यते च परितः, इस तरह से चारों ओर ऐसा सूर्य का अर्थ सुनना और अवलोकित का अर्थ दिखाई देता है, यानी चारों तरफ ऐसा हाहाकार का वातावरण सुनाई और दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से ब्रह्मचारी गुरु उन योगीराज को बता रहे हैं। जब योगीराज क्रोधित हो जाते हैं तो क्या हुआ, योगीराज कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य के राज्य में ऐसा कोलाहल, ऐसा अनिष्ट आचरण कैसे। तब ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं कि हे महाराज, वीर विक्रमादित्य को इस भारत भूमि से गए हुए 1700 वर्ष बीत गए। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब योगीराज ने जब समाधि लगाई थी तो वह राजा विक्रमादित्य का राज्य था। प्रश्न पूछा भी जाता है, परीक्षा उपयोगी भी है, कि जब योगीराज ने जो समाधि लगाई थी तो वो राजा विक्रमादित्य के समय समाधि लगाई थी, और विक्रमादित्य की समाधि लगाने के पश्चात वो कब उठे, अब 1700 वर्ष के बाद अब वो समाधि से जागृत हुए। कहने का तात्पर्य कि प्राचीन समय में जो इष्ट योगीराज होते थे वे समाधि अपने श्वास प्रश्वास की क्रिया को इस तरह से रोक लेते थे कि उनको समय का मालूम ही नहीं पड़ता, समय का वेग उनको नहीं बांध सकता था। समय की परिधि तो आम जन को बांध सकती है, जो योगीराज सिद्ध पुरुष होते हैं उनके लिए समय का वेग वहीं रुक जाता है। जहाँ से उन्होंने समाधि शुरू की वह श्वास प्रश्वास की क्रिया का इतना अधिक पालन करते हैं कि वह समय का वेग वहीं स्थिर हो जाता है। इसीलिए राजा विक्रमादित्य के समय उन्होंने समाधि लगे, और इस वर्तमान समय में जब वे उठे तो उस बीच के जो समय वो 1700 वर्ष बीत गए थे। इसलिए योगीराज बड़े आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि अरे, महाराजा विक्रमादित्य के समय ऐसा अनिष्ट आचरण। इस तरह से योगीराज को ब्रह्मचारी गुरु ये सारी वृत्तांत को बताते कि किस तरह से इस समय इस तरह का कोलाहल का वातावरण दिखाई दे रहा है। और इसमें हमें यह भी प्रतीत कराने का प्रयास किया है व्यास जी ने, महाराजा अंबिका दत्त जी व्यास जो हमारे इसके रचनाकार है शिवराज विजय के, इसमें शिवाजी के राज्यकाल की तथा उस समय भारत में प्रचलित यवनों के दुराचार की ऐतिहासिकता की अभिव्यक्ति या व्यंजना भी अभिव्यक्त हुई दिखाई प्रतीत होती है, दिखाई देती है।